नहीं। तो दामाद ससुराल में गया तो ससुर ने कुछ दिया नहीं, ससुर कुछ नहीं दिया। हाँ इधर ले आओ दोनों जने को, चलो शिव कुमारी जी आ जाओ इधर फटाफट। ये शांति देवी के पास बैठो, ये शांति मिली और कहूँ नहीं। चलो बैठा लो, सबको बैठने दो प्रेम से। आओ दरोगा जी, आलोक तिवारी दरोगा जी, हाँ बैठ जाओ, हूँ बैठ। डीआईजी के स्टेनो साहब बैठो, विक्रम विजय विक्रम बैठ जाओ, बैठ बहुत अच्छा, हाँ बैठो। साहिब बंदगी बोलो, हंसो मुस्कुरा शर्माओ ना। तो सासू के मन में अपने दामाद के प्रति बहुत प्रेम था। सासू ने सोचा कुछ दे दूं मैं, तो सासू ने लड्डू बनाया और एक एक लड्डू के अंदर सोने की मुद्रा रख दिया। बड़ा लड्डू बनाया कि दामाद जब घर में लड्डू खाई तो वहाँ सोना निकली तो गरीबी की दूर हुई जी। दे दिया, 1 किलो लड्डू बनाकर डिब्बे में पैक करके दिया और दामाद विदा हुआ और 100 रुपया विदाई के समय दे दिया। तो दामाद रास्ते भर अपने ससुर को बहुत गरियाई से कि बड़ा कंजूस निकरा दहीस कुछ नहीं, 100 रुपया थमाए दीस, 200 रुपये की तो पेट्रोल जलेगा हमारे साथ। अब ये यहाँ कबहू नहीं वे कंजड़ की हैं। आवत आदर ना कियो जात न दीन्यो हस्त, ये दोनों पछताएंगे पाहुन और गृहस्थ। वो मेहमान भी पछताता है और गृहस्थ भी पछताता है। मेहमान आया और उसका आदर यदि तुमने नहीं किया और गया तो हाथ में कुछ उसको दिया नहीं भेंट, मेहमान भी पछताते हुए जाता है और घर मालिक भी पछताता है कि पहली बार आए रहे, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तनी आदर कर देख चाहिए रहा है हमका। देखो चूक गए, इसलिए आदर करना चाहिए। तो घटना घट गई। रास्ते में सोचा और फिर वो एक हलवाई की दुकान पर गया और लड्डू का पैकेट हलवाई के हाथ बेच दे। कैसे हमका रुपया दो, रुपया काम है, लड्डू पड्डू हम नहीं खाते। हलवाई ने रुपया दे दिया और लड्डू रख लिया और घर आ गया रुपया लेकर। इधर जो उसका ससुर था वो स्कूल से लौटा तो सोचा कि त्योहार है, अब घर में जो है दामाद भी आया था और कुछ मेहमान आएंगे तो लड्डू लिए चलते हैं। तो उसी हलवाई की दुकान पर वो लड्डू खरीदने गए तो हलवाई वह पैकेट उनके हाथ बेच दे कि तुम ले जाओ। फिर अपने घर लेकर आ गया, जहाँ का धन वहीं पहुँच गया। जब वो पैकेट घर आया और उस दामाद की सासू ने फिर देखा वो पैकेट लेकर पति देव लाए हैं तो अंदर अंदर मुस्करा रही थी कि यू पैकेट हम दमादक देहरान यू हियाँ कैसे आई। फोन किया उसने, मोबाइल लगाया दामाद को कि वो लड्डू देहरान एक पैकेट वो कहाँ है, लेकिन वो हम हलवाई के यहाँ बेच दे रहे हैं। तब सासू ने क्या कहा, ये कवर कमला कर गहे, कमला माने लक्ष्मी जी, हाथ से लक्ष्मी बरसा रही है। एक वर कमला कर गहे बरसई कंचन नीर, लेकिन 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 माथे छत्र दरिद्र का बुंद न परे शरीर। माथे छत्र दरिद्र का, जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंग के चाहे महीपति धाम।
ये ललाट, ये मस्तक, भाग्य बहुत बड़ी चीज है। इसमें जो लिखा है ना, लिखा किसने है? ब्रह्मा जी ने लिखा? नहीं, तुमने ही लिखा है। लिखने वाले भी तुम ही। हर आत्मा अपना अपना भाग्य स्वयं लिखती है। आपके भाग्य को कोई भगवान देवी देवता नहीं लिखता है। आपका भाग्य आप कर्म की कलम को लेकर के स्वयं लिखते हैं। आप गलत जब कर्म की कलम को चला देते हैं तो भाग्य आपका बिगड़ जाता है। जब आप कर्म की कलम को सही चलाते हैं तो भाग्य आपका संवर जाता है, संभल जाता है। इसलिए कर्म की कलम को सावधानी से चलाइए। एक वर कमला कर गहे बरसे कंचननी, माथे छत्र दरिद्र का मुंदन परेशरी। माथे छत्र दरिद्र का। कई बार आप देख करके विवाह करते अपने बेटी का कि बेटे के ससुराल का घर, बड़ी जमीन जगह है, धन संपत्ति है, कुलवान है, बढ़िया है, अच्छा कर दो। माथे छत्र दरिद्र का। बेटी जब उस घर में पहुंची सब तहस नहस हो गया। फिर कंगाल बनकर आ रही है। तुम नाम धरे रहो बेटी का लक्ष्मी देवी, वह हुआ से ने कंगाली देवी बनकर आ रही है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये बड़ा प्रबल भाग्य का खेल है। अरे तुम साधु बन जाओ तो भी तुम्हारा भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। ये बड़ा खेल खतरनाक है। एक आदमी साधु बना, गंगा के किनारे जा करके बैठ गया, आंख मूंद कर ध्यान किया, और जब आंख खोला तो सामने देखा एक थाल रखी है। थाल के ऊपर दूसरी थाल ढकी है। खोला तो देखा खीर है, पूड़ी है और सब्जी है। बोले ये कैसे आ गई? आकाशवाणी हुई, तू घर पे भी खीर पूड़ी सब्जी खाता थे, तेरे भाग्य में है, साधु बन जाएगा, गंगा किनारे बैठ, चाहे जहां बैठ तू यही मिल जाएगा। बड़े प्रेम से खीर पूड़ी सब्जी खाया, मुस्कुराया, बोला चलो घर का झंझटो खत्म हुआ, खीर पूड़ी फिर मिल गई। अब उसको खीर पूड़ी खाते हुए देख करके एक आदमी और खड़ा था। वो सोचा साधु बनने में फायदा है, साधु बन जाओ और फोकट में खीर पूड़ी खाओ। कुछ लोग खाई निबत साधु बनत बड़े खौआ वीर, बस ये देखे रहा थे कि भगत काल आई से माल छके खबर। लेकिन भाग्य में नहीं होगा ना तो भगत भी खाली हाथ आएगा। ये भगत कोई मामूली ना है, भाग्य पढ़ लेते हैं कि कमंगलनाथ है, कुछ नहीं ले चलना है। तो वो भी बैठ गया, कपड़ा पहन करके नकली साधु बन करके उसी साधु के पास बैठ गया लाइन में, आंखें बंद करके ध्यान लगाया। दूसरे दिन भी ध्यान लगाया, कुछ हुआ नहीं। दूसरे दिन आंख खोला जब तो दोनों के सामने एक एक थाल रखी थी ढकी हुई। तो पहले वाले साधु ने खोला तो इसमें निकली सेवई, हलवा, पूड़ी, सब्जी, एक आइटम और बढ़ गया। और जो नया साधु बना था वो देख करके उसने खोला तो उसमें निकली खिचड़ी, खिचड़ा। अरे बोले ये तो घर में भी खाता था। तो आकाशवाणी हुई, तेरे भाग्य में खिचड़ा है, चाहे साधु बन, चाहे जो भी बन, यही मिलेगा तेरे। मन बड़ा दुखी हुआ कि खीर पूड़ी की लालच में साधु बनूं, फिर नहीं मिला। खाने के लिए जो साधु बनता है लालच में, वो साधु नहीं होता, वो सेवादु होता है। जो स्वाद को जीत लेता है वो महान संत होता है। खाने के लिए बहुत कुछ आता है, फिर भी कुछ तो दृष्टि भोग लगाता है, कुछ स्पर्श भोग करता है और कुछ थोड़ा खाता है। बाकी भक्तों को और संतों को महाप्रसाद बांट देता है, वो महान संत होता है। जो कुछ लिखा ललाट में बाबा सो होए परिणाम, चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। राजा के घर पैदा हो तो भी दुर्दशा हो जाएगी,
आइए